हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला था। आज के इस एपिसोड में हम लोग कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सरकार के 3 अंग होता है विधायिका, जिसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, लेजिस्लेटिव भी कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका का जहाँ एक ओर काम कानून बनाने का है, वहीं दूसरी ओर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना कार्यपालिका का अंग है। और तीसरा जो है न्यायपालिका, जो कानून की व्याख्या करता है और कानून को उल्लंघन करने वाले को दंडित देता है और कानून के अनुसार चलने वाले को प्रमोट भी करता है और पुरस्कृत भी करता है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है, यहाँ लिखा गया है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका की प्रमुख 3 इकाइयाँ हैं। आपको जानना चाहिए कि कार्यपालिका की 3 इकाइयाँ हैं, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन का कार्य संपादन होता है। पहला होता है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है मंत्रिपरिषद। चलिए, उसके बाद राज्यपाल के बारे में हम लोग जानेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 153, ये याद रखिए कि अनुच्छेद 153 में जो है राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है और कहा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में निहित होती है। और संविधान के अनुच्छेद 153 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होती है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि वास्तविक शक्ति की बात अगर करें तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक उसी प्रकार केंद्र की बात करें तो केंद्र के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद के गठन के बारे में वर्णन किया गया है और नीचे लिखा गया राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। ये याद रखिए, राज्यपाल जो होता है वह सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। इसके बाद है कार्यपालिका और वह कार्यपालिका का प्रधान है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। जी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। और अनुच्छेद 154 में देखिए, अनुच्छेद 154 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में निहित होती है। कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होती है, तो अनुच्छेद 154 में। और ऐसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 154 में क्या बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होती है। और इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के कारण इसके बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 से करना होता है। यहाँ दिया गया अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है कि वह वैधानिक प्रमुख होता है, इसके बावजूद भी मंत्रिपरिषद से वह सलाह लेता है, राज्य कैबिनेट से वह परामर्श लेता है। कभी कभी वह अपनी विवेका अनुसार भी कार्य करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। देखिए, लिखा गया है, पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर्स है। देखिए, ये 35 ईयर्स के बारे में बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल रहे या मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, राज्यपाल के लिए यह जो है 35 ईयर्स, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु है। वहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ये ध्यान देना होगा, आपको जानना होगा। और राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर के राज्य स्तरीय जितने भी विश्वविद्यालय होता है, सबका कुलपति राज्यपाल होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा, पूछा जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर के राज्य स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, सबका कुलपति राज्यपाल होता है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति राष्ट्रपति होती है। वहीं दूसरी ओर राज्य स्तरीय जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उसका कुलपति यानी चांसलर जो होता है, राज्यपाल होता है। अब है राज्यपाल की शक्ति, ठीक है, अब है राज्यपाल की शक्ति और कार्य, ठीक है। इसमें
कहा गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य या राज्य के बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता आपको पता होना चाहिए कि राज्य महाधिवक्ता है जो कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 165 में इस बात का उल्लेख है। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि राज्य यानी देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता, इस मानवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो, ठीक है, वो अनुच्छेद 76 में इस बात का उल्लेख है। उसी प्रकार राज्य स्तर में अगर हम लोग बात करें तो राज्य का जो प्रथम कानूनी अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में उल्लेख है, और उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल ही करता है। और लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे अतुल प्रसाद बाबू अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और कहा गया है कि सदस्य या राज्य के बड़े बड़े जितने भी अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य जो होता है, आंग्ल इंडियन सदस्य जो होता है, इसका भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 333 के तहत करता है। देखिए यहाँ लिखा है अनुच्छेद 333, ठीक है। तो पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत आंग्ल इंडियन सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो 333 के तहत करता है। इसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि विधानमंडल का बैठक बुला सकता है। देखो राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने की शक्ति किसको है? तो राज्यपाल को है। और बैठक को स्थगित भी कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैठक बुलाना, बैठक को स्थगित करना या इसकी अवधि का विस्तार करना, ये इसका काम है। साथ ही साथ विधानसभा को भंग कर सकता है। जिस प्रकार संसद जो है लोकसभा को भंग करता है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के हाथ में निहित है। और यह जो है बताया गया इसकी मतलब जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 213 के तहत आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल जो है 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। पूछा जाता है कि वित्त विधेयक की जो प्रस्तुति किया जाता है किसकी स्वीकृति से? तो राज्यपाल की स्वीकृति से। और अनुच्छेद कितना के तहत? 202 के तहत, याद होना चाहिए। अनुच्छेद 202 के तहत जो है वित्त विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान या निलंबन कर सकता है। आप पढ़े होंगे राष्ट्रपति जिस प्रकार केंद्र में अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं या उसकी मृत्युदंड को जो है अर्थदंड में बदल सकता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में जो है राज्यपाल जो है किसी भी अपराधी के क्षमादान कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है और उसका दंड को घटा सकता है। इसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ये देखिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति को परामर्श देता है, यानी राष्ट्रपति के मतलब जो है परामर्श करेगा राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल के परामर्श पर करता है। इसके बाद देखिए अगर ये अनुच्छेद 217 के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 217 के तहत ये इस बात का उल्लेख है। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम। देखिए इसमें कहा गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा या संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिंह थे। और स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, यह याद रखिए। उसके बाद है स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे, याद रहना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। और बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो थे आपका उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। और बिहार के में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, बिहार में अब तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 8 बार। अगर भारत में अगर पूछा जाए तो 1954 में पंजाब में लगातार राष्ट्रपति शासन, और बिहार में अब तक 8 बार। और बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 में लगा था, कहीं 28 जून भी इसका उल्लेख है। आज सबसे अंतिम बार 7 मार्च 2005 में लगा था। सबसे कम दिनों के लिए 1995 में मात्र 7 दिनों के लगा था, ठीक है। तो बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 में 28 जून 1968, ठीक है, 26 फरवरी 1968 तक कुल 242 दिनों के लिए लगा था। और बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन समय राज्यपाल उस समय जो थे नित्यानंद कानूनगो, और मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री थे। चलिए अब दूसरा पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है इसमें, हाँ मुख्यमंत्री अब है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री ही
राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, आपको बताना चाहिए। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। और अनुच्छेद 100 कितना अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री पद के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति भी आपका राज्यपाल ही करता है। यानी विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल का यानी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना है या उसको सदस्य बनना पड़ेगा। और साथ ही 6 माह के अंदर जो है किसी का सदन वह यानी सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अन्यथा उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। देखिए ये 5 साल। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है दोस्तों। अब है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री की कौन सी शक्तियाँ हैं, तो शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रस्तुत करना, ठीक है, राज्यपाल को परामर्श देना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सिफारिश करता है, और राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक नियुक्ति में राज्यपाल का परामर्श देना। अब मुख्यमंत्री की पदच्युति, किस स्थिति में मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में अगर विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री यानी विधानसभा भंग हो जाता है। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय सारी शक्ति जो है राज्यपाल के ही हाथों में निहित हो जाती है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार प्राप्त है। पहला राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू स्थिति में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और उसमें राज्यपाल ही ऑल इन ऑल होता है। चलिए इसके बाद है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसका बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता ही है, 7वें बना है, वह नीतीश कुमार है। बिहार के एकमात्र मुख्यमंत्री आपका महिला में श्रीमती राबड़ी देवी, इन्हें 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया। इसके बाद बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछे तो महामाया प्रसाद सिन्हा जो 1967 ईस्वी में बना था। और केंद्र में अगर पूछे तो 1977 ईस्वी में, जिसमें कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। ठीक है, तो बिहार में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, जिसके शासनकाल में अंग्रेजी की महत्ता को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा, जैसे भोला पासवान शास्त्री के समय में 3 बार, राबड़ी देवी के समय में 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा उसके बाद लालू प्रसाद यादव के समय भी राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए इसके बाद हम मंत्रिपरिषद। जी हाँ दोस्तों, और मंत्रिपरिषद कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में, देखिए 164 में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य का संख्या 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है। और मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहिए, पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार की मंत्री होती है, तो पहला है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होता है, दूसरा होता है राज्य स्तर के जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में, तीसरा होता है उप मंत्री। उसके बाद मंत्रिपरिषद के कार्य, तो विधायिका द्वारा निर्मित कानून लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देना, ये सब मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग कुछ अगला इसका पोर्शन अगला अंश लेकर के आएंगे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार घर में इसको 1 से 2 बार जो है बारीकी से एंड तक देख लेंगे और खुद इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का प्रयास कीजिए। लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बन सकता है, अभी मैंने बताया भी। और इस आप पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको गहराई से पढ़ना होगा, केवल सटीक ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। और हमारे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने भी इस बात को बता दिया है कि सटीक ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप को शिक्षक बनना है तो गहराई में जाइए। तो आप गहराई के लिए थ्योरेटिकल क्लास आपको पढ़ना होगा, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। कितना आप चैनल देख लीजिए, जब तक आप थ्योरेटिकल क्लास नहीं लीजिएगा तब तक आप बीपीएससी को क्रैक नहीं कर सकता है। ये कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है, ये आप पब्लिक सर्विस कमीशन का बोर्ड है। चलिए, आप लोगों का समय मैं नहीं लेना चाहूँगा, फिर अगले एपिसोड में हम लोग नई वीडियो लेकर के हाजिर होंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, धन्यवाद फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।